हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस सेट हमारा जो 13वां चल रहा है उसका हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेके थर्ड कहाँ तक जाएंगे, हमारे 60 क्वेश्चन जाएंगे। रोज इन हम डेली 30 क्वेश्चन अपलोड करते हैं और प्रत्येक सेट में टोटल का 120 प्रैक्टिस सेट 120 क्वेश्चन होते हैं, जो एलटी और टीजीटी को मिला करके लगभग 5 क्वेश्चनों का अंतर रहता है, तो दोनों को हम कंबाइन करके चला रहे हैं। ठीक ना, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 13 का पार्ट नंबर 2 है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा बात करते हुए ना हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कहता है कि यदि सदिश दिश है, ठीक, तो अब इसमें प्रक्षेप का मान निकालना। क्या निकालना? प्रक्षेप का मान निकालना है। ठीक है, प्रक्षेप क्या होगा जाके, तो देखिए प्रक्षेप किस पे पूछा गया, ए का बी पर, ए का बी पर, मतलब ये ए है और ये बी है। तो कहने का अर्थ होता है अगर इस कंडीशन में है तो ए डॉट बी अपॉन वेक्टर का डिटर्मिनेंट फॉर्म या मॉड ऑफ वेक्टर वी, ये निकलता है। ठीक, तो हमें ए डॉट बी निकालना, मतलब 1 1 ये हो जाएगा, आई का आई के साथ हो जाएगा ये 4, माइनस के साथ 4 दूनी 8, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस के साथ 7 अपॉन नीचे हो जाए 4 चौक 16 स्क्वायर रूट में, फिर प्लस के साथ 16 प्लस के साथ 7 7 49, इनको जोड़ देना है तो ऊपर हो जाएगा जाके कितना, ऊपर जोड़ने पर हमारा कितना मिल जाएगा, तो देखिए ऊपर मिल जाएगा जाके कितना, 8 4 12 4 19। ठीक है ना, नीचे का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके देखो 16 दूनी 32 32 और 49, ये हो जाएगा जाके 1 और 8 89, तो ये आ जाएगा 9। ये हो जाएगा जाके यानी कि 2 ऑफ 1/9, कितना हो जाएगा 2 ऑफ 1/9। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, प्रत्येक कॉसी सीक्वेंस कैसा होता है। ठीक ना, तो यानी कि अनबाउंडेड, बाउंडेड या इनफाइनाइट या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ये होता नहीं है, अनबाउंडेड नहीं होता, इनफाइनाइट नहीं होता है, और इनमें से कोई तो वो अलग चीज़ है। तो क्या होता है, बाउंडेड होता। क्या होता है हमारा, BOUNDED, बाउंडेड होता। क्या होता है वो, बाउंडेड होता है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो विभिन्न धनात्मक मानों में समुच्चय के निम्नलिखित, यानी कि सत्य है इनमें से कोई एक जो दे रखा है वो हमारा सत्य है। तो पहला क्या है, अब देखो इसमें से सीरियल एक होगा जाके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि अगर ये देखो ये वाला क्वेश्चन और ये, इनमें से एक होगा और कभी भी ये बराबर इक्वल नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। जो AM एंड अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिकल मीन से, और ये बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। ये हमारी कंडीशन होती है, इसको याद रखना पड़ेगा जाके, AGH। ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, कहता है कि एक समिति में 5 पुरुष व 2 महिलाएं एक गोल मेज पर बैठने का इस प्रकार हैं। तो दोनों महिलाएं एक साथ न बैठे, बस इसकी संख्या निकालनी है। ठीक है ना, तो इसकी संख्या निकालने का तरीका क्या है कि अगर पुरुषों को हम एक साथ बिठा लेंगे जाके, तो पुरुषों को बिठाने का तरीका क्या होता है जाके, n- के साथ हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा जाके कितना, फैक्टोरियल 5 - 7 1, यानी फैक्टोरियल 4। ये हो जाएगा जाके पुरुषों के लिए, मेन के लिए। ठीक, अब कहता है कि दो महिलाएं ना एक साथ ना बैठे, यानी 5 के साथ 2 महिलाएं को हम बिठा दे रहे, एडजस्ट कर रहे हैं। अब टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना हो जाएगा जाके, तो टोटल जो तरीके हो जाएंगे जाके बैठने के, तो फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 5 वो 5p
2। अब बस इसको निकाल देना। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा जाके कितना, 4 12, 12 दूनी 24, ये इंटू। अब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये तो फैक्टोरियल 3 का मतलब ऊपर हम तोड़ देंगे केवल जाके कितना, 4 × 5, तो 5 चौक 20, 20 दूनी तो 480, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 480। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कितना है, 480 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा इसका, 480। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि एक मान y बराबर ये दे रखा, तो dy/dx का मान x बराबर होगा जाके, ये बात समझ लेना जाके कि आपके लिए एक उचित रहेगी जाके। कभी भी निरपेक्ष मान या मॉडुलस का मान कभी भी आ जाए तो उसका मान हमेशा क्या आएगा जाके, अस्तित्व में नहीं होगा जाके अगर मॉड में दिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निरपेक्ष मान कभी भी, या जिसे मॉडुलस मान कहा जाता है, कि यहाँ पे ये दो वैल्यू देता है और RHS और LHS इसका बराबर होना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक, तो स्टार्ट, फिर आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कहता है कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर और अपॉन आई cos थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि आयोटा की वैल्यू यहाँ पे इसका मान पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ से देखो, इसको लिख सकते हैं cos 4 थीटा प्लस के साथ आई, एक मिनट अभी डायरेक्ट न लगाया जाए ना, cos थीटा प्लस के साथ आई साइन थीटा की पावर हो जाएगा 4 अपॉन, अगर हमें इसमें से आई स्क्वायर कॉमन ले लें, आई कॉमन ले लें, तो ये कितना आ जाएगा, cos थीटा माइनस के साथ आई साइन थीटा की पावर 4, और यहाँ पे भी पावर 4। ठीक, क्लियर हो गया, इतना आ गया मान। तो आई की पावर 4 का मतलब हो गया जाके, इसका मान हो गया जाके 1, तो इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ऊपर जो आ जाएगा जाके हमारा, इसको लिख सकते हैं ई की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आई थीटा की पावर कितना, 4 थीटा, और नीचे लिख सकते हैं ई टू द पावर कितना हो जाएगा जाके, माइनस का आई थीटा की पावर 4। तो अब यहाँ पे गुणा कर देना, तो ये आ जाएगा जाके कितना भाई, पावर 4 है तो इसको हम ऊपर ले जाएं, ई टू द पावर ये हो जाएगा जाके कितना, 2 टाइम्स ऑफ आई थीटा इंटू हो जाएगा 4, 4 दूनी हो जाएगा जाके कितना, ई टू द पावर 8 आई थीटा। अब इसको लिख देना है, तो 8 टाइम्स करके लिख दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक ना। तो 8 टाइम्स वाला इसमें कोई है, और ये किस में होगा जाके, ये सारी वैल्यू हो जाएगी जाके हमारे साथ पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये 4 ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, क्योंकि ई की पावर आई थीटा को लिखते हैं cos थीटा प्लस के साथ आई साइन थीटा, तो यहाँ पे ई की पावर थीटा कितना होता है, केवल सिंगल होता है, यहाँ पे 8 थीटा है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि अगर पी क्यू दो समुच्चय इस प्रकार हों कि पी क्यू बराबर पी, तो उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा जाके। तो इसको करने का तरीका ये है कि आप इसको मान लें, ऐसा मान लें कि P और Q का इंटरसेक्शन क्या आ जाए जाके, P आ जाए। जैसे कि अगर हम P की वैल्यू 1 2 3 और 4 मान लें, और Q की वैल्यू हम मान लें जाके कितना, अब यूनियन पूछा है ना, तो 2 3 4, ठीक। जब 2 3 4 मांगे तो अगर इसका इंटरसेक्ट लगे, P यूनियन Q इक्वल टू क्या आ जाएगा जाके, 1 2 3 4, ये किसके बराबर, P के बराबर। अब यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q ले लें, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 3 4, तो ये किसके बराबर आएगा, Q। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Q। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि यदि
R2R में कोई फंक्शन है और GR2R में, तो उनका प्रतिचित्रण इमेज है वो इस प्रकार है, f बराबर इतना है तो इतना, तो सीधे g प्लस के fx बराबर 2 का मान पूछे। मतलब इन दोनों को जोड़ करके आपको x बराबर 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2, यानी कि ये आ जाएगा f प्लस के साथ gx। अब 2x की जगह पर कितना रखना 2, तो g और f प्लस के साथ, ये आ जाएगा f प्लस के साथ g इंटू 2, यानी 2 दूनी 2 इंटू 2 प्लस के साथ 2 दूनी 4 प्लस के साथ 2, तो कितना हुआ 4 और 4 8 और 2 कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर इसमें 20 का राइट आंसर है 10। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि अगर कोई त्रिभुज के ध्रुवीय शीर्ष ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में दे रखा है तो बताइए कि यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। कहने का अर्थ ये है कि इस तरह का है 0, यहाँ से ये त्रिभुज कोई बना है ये, ठीक है, यहाँ पे ये 0,0 है और इसके मान लो ये 3π/2 और 3 और π/6 ये दे रखी। यहाँ पे इसका मतलब हम इनकी वैल्यू निकालने दो, एक तो दिया ये, तो अब यहाँ से इसके बाद वैल्यू निकाल लें, तो r बराबर हमें कितना दिए दो, ध्रुवीय रूप का जो कोऑर्डिनेट होता है r थीटा होता है, क्या होता है r थीटा होता है, तो r बराबर 3 है और थीटा बराबर पहले के लिए π/6 कर ले रहे, ठीक है, π/6, तो x बराबर होता है कितना r साइन थीटा, x बराबर क्या होता है r साइन थीटा, तो r की वैल्यू 3 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो हो जाएगा 3 √3/2 ये हो जाएगी। अब हमें निकालनी y की वैल्यू, तो y बराबर होता है क्या जगह r cos थीटा, तो r 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos π/9, हम गलती कर गए, π/6 का मतलब होता है 30 और 30 का मान होता है हमारा 1/2, कितना होता है यहाँ से 1/2, यानी कि आ जाएगी जाके 3/2, और जो y की वैल्यू आ गई जाके r cos थीटा, तो ये आ जाएगा जाके कितना 3 इंटू r का मान हो जाएगा जाके कितना cos 30 की वैल्यू √3/2, तो आ जाएगा कितना 3 इंटू √3/2, ये एक कोऑर्डिनेट बन गया जाके कितना 3/2, एक, ठीक। अब ऊपर वाला निकाल लेते, तो ऊपर वाला है कितना, वहाँ पे भी r बराबर, तो x बराबर कितना है r साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू π/2, देखिए कितना π/2 है, हाँ π/2 है, ठीक है, तो जब π/2 है तो यहाँ पे लगा देते हो कितना π/2 90 यानी कि 3 आ जाएगी ये, ठीक है, और y इक्वल टू निकालते हैं, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके r 3 इंटू कॉस 90 का मान 0, तो ये आ जाएगी 0, यानी कि 3 कोमा आ जाएगी 0, ठीक है ना। अब बस ये हो गया मान इसके, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमारे कोऑर्डिनेट आगे जाके 0,0 और 3,0 और 3/2, 3 √3/2। अब पहले इनके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की दूरी और फिर इनके बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं, तो 3 इसका स्क्वायर करेंगे 3, भाई घटा देंगे 3 3 9, यानी कि 3 आ जाएगा ये। अब इसके और इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो कितना आ जाएगा देखिए 3 माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के, और ये 3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जाके ये 3 3 9, तो ये 27/2, 27/2 ये, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में 3 गए 3 बट्टे कितना, हाँ कितना 3 दूनी 6, 6 में 3 9 यानी 9/2 माइनस, अब इनको घटा देंगे तो 27 कितना बचेगा जाके, हाँ 18/2, यहाँ से ये 9 बार स्क्वायर रूट में ये चलेगा ही सारा, ये सब रहा, ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा 3, तो
अब 2 तो 3 आ गए, अब इसमें से 0 में तो 3 का वर्ग ये घटा देंगे तो यही फिर आ जाएगा कितना 3 3 आ जाएंगे, यानी कि ये कैसा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, कहता है कि पी क्यू आर किसमें गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है। तो जब गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम कह सकते हैं Q अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन पी, आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा S अपॉन आर, ये होता है। अब हम क्या करते हैं, इनका क्या कर दे, वर्ग कर दे रहे, ठीक है। तो वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें का समान अनुपात का नियम लगा दे रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा, जाके ऊपर वाला ऊपर जुड़ जाएगा, नीचे वाला हम नीचे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जाके यहाँ पे हमसे गलती हो रही है, यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे पी, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके क्यू स्क्वायर प्लस के साथ आर स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर, ठीक। और इतना ये हुआ यहाँ तक, और बराबर अगला वाला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस के साथ एस स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर प्लस के साथ आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेना है, बाकी हमारा यहीं से मिल ही जाएगा जाके, ठीक है। तो अब इसको, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, देखो इसको लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन क्यू स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर बट्टे 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस के साथ एस स्क्वायर बट्टे 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस के साथ आर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। अब ये किस में है भाई, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएंगे। ये किस में हो जाएगा, जीपी में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर है 41, कहता है कि इसके मूल हैं किस में है, एपी में है, ए माइनस के बी, ए और ए प्लस के बी, ये है मूल, ठीक है। तो अब डी निकालना है, डी का मतलब इनका सार्वधान्तर निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर हम इनको जोड़ दें तो मूल आ जाएंगे, जाके इनका सम ऑफ ये कर दिया जाए, सम ऑफ जीरोज निकाल दिया जाए या सम ऑफ रूट्स निकाल दिया जाए, तो बी से बी हमारा कट जाएगा जाके, तो 3a इक्वल टू आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा, माइनस के 12 अपॉन वो होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 से ये कितनी बार, 4 बार, तो a बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 4, a बराबर 4 आ गया। अब इसके बाद हमें भाई इतना आ गया, a का मान 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, जब a बराबर हमारा 4 आ गया है a का मान, ठीक। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकालेंगे जाके, तो a माइनस के b इंटू ए प्लस के साथ b, ठीक, इज इक्वल टू हमारा अब कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ यानी कि 28, कितना आ जाएगा, माइनस के 28 और पॉजिटिव 28, ये हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब इसके बाद जब इतना हो जाएगा तो हम a की वैल्यू लगा दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a माइनस के b इंटू 4 इंटू ए प्लस के साथ 4 इंटू बी इक्वल टू 28। तो इससे ये कितनी बार, 7 बार, और ये 4 a प्लस बी, ए माइनस बी 16 माइनस के साथ बी स्क्वायर बराबर 7 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू इधर ले जाएगी, 16 और 7 कितना हुआ जाके हमारा, 16 7 हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के बी स्क्वायर बराबर बचेगा माइनस के 9, यहाँ से ख़त्म, तो b बराबर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस के 3, कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस के 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, वो है हमारी कौन सी, परास, कौन सी है, परास। बाकी की माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये सारी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की होती हैं, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है ये सारी, ठीक। अब अगला सवाल हमारा क्या कहता है,
सवाल नंबर अगला है क्या है 43। यदि a बराबर ये है a माइनस बी बराबर, तो a प्लस बी बराबर इतना है, तो b का मान क्या होगा। तो देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या है कि अगर हम जानते हैं a प्लस के b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर प्लस के साथ 2ab, ये मॉड के साथ चलेगा जाके, तो ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे ठीक है। अब a का मान दिया है तो ये कितना हो जाएगा जाके 25 प्लस के साथ बी स्क्वायर प्लस के साथ 5 दूनी, इसका हम 5 ये लगा देंगे बी का मान, यहाँ पे a का मान 5 दूनी 10 इंटू बी, और a प्लस बी कितना दिया 10, तो ये हो जाएगा 100, तो ये 100 के बराबर आ जाएगा ठीक है। और a माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर हमें हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर प्लस के साथ 2ab, सॉरी माइनस के साथ 2ab ठीक, और ये टोटल वेक्टर यूनिट चलेगा जाके ठीक है ना, यूनिट वेक्टर में ठीक है। तो ये कितना दिया 8 का वर्ग दिया है, वो 8 दिया है, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 ठीक, इज इक्वल टू, तो ये 25 प्लस के साथ बी स्क्वायर प्लस के साथ 5 दूनी माइनस 5 दूनी 10 बी। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 10 वाला ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन हमारा कट जाएगा, तो ये आ कितना जाएगा 25 दूनी 50, और ये 164 ये हो जाएगा, 164 ये इज इक्वल टू 25 दूनी 50 हो जाएगा प्लस के साथ 2b का होल स्क्वायर। अब इसमें से 50 घटाएंगे जाके तो ये बचेगा जाके 114, और अपॉन में हो जाएगा कितना 2, और अंडर रूट में बराबर आ जाएगा b स्क्वायर ठीक। अब यहाँ पे ये बचेगा जाके कितना b बराबर आ जाएगा ठीक है ना अंडर रूट में, तो ये बचेगा 57 ठीक है। तो b का मान कितना आ जाएगा 57, ऑप्शन नंबर कहीं है कोई 57 है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा, देखिए कहता है कि यदि कोई दीर्घवृत्त है, वो इतने दे रखा, इसका स्पर्शी का समीकरण क्या होता है। स्पर्शी का समीकरण होता है x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ठीक। किसी बिंदु से जाने वाली रेखा का स्पर्शी का समीकरण जो दीर्घवृत्त दे रखा वो इसका ये होता है ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगर रियल पार्ट ऑफ द दिस इक्वेशन, रियल पार्ट पूछा गया है, तो रियल पार्ट क्या होता है साइन एक्स, इसका फॉर्मूला खोल दीजिए। साइन, इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स, और ये आ जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक वाई। तो इसमें रियल पार्ट ये साइन, ये हो जाएगा एक्स प्लस के साथ आई वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा जाके, तो ये रियल पार्ट ये हो गया जाके, और इमेजिनरी पार्ट हमारा ये हो जाएगा ठीक है। तो रियल पार्ट है साइन एक्स प्लस के कॉस 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 हाइपरबोलिक वाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 है, कहता है कि दिस इक्वेशन हैज रिप्रेजेंट पैराबोला। तो पैराबोला होने की कंडीशन क्या है कि ए बराबर हमारा एच स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए बी ठीक है ना। तो पैराबोला होता है यदि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो हमारा हाइपरबोला होगा जाके ठीक है ना। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो हमारा क्या होगा जाके इलिप्स होगा जाके ठीक। ये 3 कंडीशन बनती है, ये हो जाएगा ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अब इसकी वैल्यू पूछी गई है ठीक। ये सवाल अच्छा है, इसको हम देखते हैं ठीक है। ये सवाल हमारा 47 है, इसको हमें देखना पड़ेगा, और अच्छा सवाल है तो इसको कैसे करते हैं ये देख लीजिए ठीक है। तो देखो अगर हमें ये दे रखा है ठीक है, तो अगर हम इसको मॉड है, और मॉड की वैल्यू हमेशा कोई लगा दिया जाए तो 0 से लेके पाई के बीच हमेशा इसकी वैल्यू कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो ये साइन क्यू थीटा ये हो जाएगा ठीक है, और साइन क्यू थीटा और इंटू डी थीटा इतना है। तो अगर ये चीज़ दे रखी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से गुणा कर दें और पाई/2 यहाँ पे ले आए ठीक। अब ये बेल्स वो कहना, हाँ वाल्स थ्योरम के थ्रू हम इसको कर लेंगे जाके ठीक है। तो अब इसको कितना हो जाएगा जाके यहाँ से देखिए कितना हो गया,
अब इतने के बाद इसमें हम क्या निकाल देंगे जाके, इसमें रिडक्शन फार्मूला को या बॉल्स फार्मूला जिसे बोला जाता है वो हम लगा देंगे जाके, ठीक। तो क्या होता है, अगर यहाँ पे ये π/2 है और लिमिट यहाँ पे साइनिक पावर n होता है, ये होता है अगर 0 से लेके π/2 है और साइनिक पावर n d थीटा है। अगर यहाँ पे n इक्वल टू कितना है हमारा, ईवी नंबर है, कैसा है, ईवी नंबर है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है बन के जाता है वो होता है कितना हमारा, देखिए n-1/2 n-1/n इंटू n माइनस कितना आ जाएगा, n माइनस के 3/n माइनस के साथ 2 इंटू n माइनस के 5/n माइनस के साथ 4, और ये चलता जाएगा जाके 3/2 इंटू 1/2 इंटू या π/2, ये इतना तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3/4 इतना। अगर यहीं पे n का मान ऑड हो तो ये होता है n-1/n इंटू n माइनस के 3/n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा लास्ट में आ जाता हमारा 2/3 ये चलेगा इंटू 1। क्लियर है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, तो अब यहाँ पे इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, तो इसमें हमें ये n बराबर कितना दे दिया, ऑड दिया है, तो ऑड जब दिया है तो ऑड वाला हम फार्मूला लगा देंगे, ये वाला यहाँ से, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 2 टाइम्स तो है ही, इंटू यानी कि 3 में से 1 गया बट्टे 3 इंटू, और 3 में 3 गया तो 0, तो उसे हम छोड़ देंगे जाके, ठीक है। और 0 होने से पहले वाली सारी लिखनी है, तो यहाँ पे बचेगा जाके 2 इंटू कितना 2/3 यानी कितना आ जाएगा 4/3 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बाकी की बहुत लंबी प्रक्रिया है और आराम से बेल्स थ्योरम से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, कहता है कि इफ़ द नॉर्मल कर्व इतना है एट द पॉइंट 3, मेक द एंगल इतना विद द पॉजिटिव एक्सिस देन द f'3 इज इक्वल टू। एक वक्र दिश अविलंब है, नॉर्मल है, कितने पर, इतने पर, बाई एक्स के धनात्मक दिशा से इतना कोण भी बनाता है, तो बताइए कि f'3 का मान कितना होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 48। हमें सीधी सी बात है कि dy/dx इज इक्वल टू f' दे रखा है, ठीक। अब हम जानते हैं कि अगर इनकी भाई कोण निकालना है तो क्या होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यही होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे जाके, तो m1 और m2, तो m1 बराबर हमारे पास दे रखा है dy/dx इज इक्वल टू 1/- के साथ m2, ये हो जाएगा। अब m2 एंगल ही तो है एक तरह का, तो ये कितना हो जाएगा जाके -1/10 3/3 इंटू 4/π, ठीक, इतना हुआ। अब dy/dx का वैल्यू कितना f' हो गया। अब f' ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के, माइनस के 1, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में इसकी वैल्यू -1 है, ये पॉजिटिव 1 देगा। अब चाहे इसकी जगह f'3 लिखा जाए चाहे f'4 लिखा जाए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि R2R, ये सवाल हो चुका है, इसका ऑप्शन नंबर नहीं FOG सही है, FOG पूछा, सॉरी गलत है। तो अब इसमें 2x बराबर देश है, तो इसमें FG इतना है, तो FOG 2 का मान होगा, F+F था वहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आएगा जाके, तो देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 49। तो जब 49 है तो FOG, तो हम क्या करेंगे जाके, F में G का मान रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो F में G का मान रखेंगे जाके, तो 2 इंटू x² प्लस के साथ 2, ये आ जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके 2x² प्लस के साथ 4, ये आ जाएगा
FOG हो गया। अब यहाँ पे कितने टाइम निकालना, FOG निकालना है टू वैल्यू रखने पर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस के साथ 4, ये कितना आ जाएगा 12 के बराबर। कितना आ जाएगा, ये हमारा 12 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देख लीजिए। कहता है कि दिस लाइन्स पैरेलल टू द इतने के, तो अब ये लाइन है, इसके पैरेलल है, तो बताइए कि क्या वैल्यू होती है। ठीक, अगर हम निकालना चाहें तो साइन थीटा, वैसे सीधा सीधा संबंध है ये कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जाके। ठीक है ना। अब होगा कैसे, ये ध्यान रखिए। अगर कोई साइन थीटा दो, एक प्लेन और एक लाइन, प्लेन और एक हमारी लाइन है, अगर पैरेलल, वो अगर उनके बीच का कोण दे रखा है वो साइन थीटा बराबर होता है, वो होता है AL प्लस के साथ BM प्लस के साथ CN अपॉन अंडर रूट में L² प्लस के साथ B² प्लस के साथ C², सॉरी अब चलो यहाँ पे ये कर दे, फिर प्लस के साथ इंटू कोस्ट अंडर रूट में कितना आ जाएगा जाके हमारा L² प्लस के साथ M² प्लस के साथ N², ये आ जाएगा। अब ये किसके बराबर, साइन थीटा बराबर, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो अब भाई पैरेलल है तो 90 है, और साइन 90 का मान समांतर है, समांतर है तो उनके बीच का कोण बनेगा नहीं, तो उनके बीच का जो कोण कितना होगा जाके 0, तो साइन 0 का मान 0 का, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से माध्यिका निकालनी है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनको ऑर्डर से लिख लीजिए, ऑर्डर में, और उसके बाद दोनों जो देख लीजिए वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, तो पहले लिखते हैं, ये आ जाएगा 2 3 5 6, फिर 7, फिर 10 11, फिर इसके बाद 20, ये हो जाएगा। अब इसमें से 3 इधर गया और 3 इधर गया, इन दोनों को जोड़ करके आधा करना, 13 13 का आधे 6.5, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीच वालों को जोड़ लीजिए आप और उनका आधा कर दीजिए, वही उसका मध्यमान होता है। ठीक है, माध्यिका होती है। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि कंडीशन के समांतर रेखाओं का संबंध क्या होगा, जो अभी निकाला था H² बराबर AB। ठीक है, समांतर रेखाओं की कंडीशन भी यही होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 52, कौन सा था 52 का H² बराबर AB, ये समांतर रेखाओं की कंडीशन होती है। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि A बराबर B इतना दिया है, तो A क्रॉस B का मॉड ऑफ A क्रॉस B निकालना है। तो IJK, पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं, 1 2 माइनस के 2 2 3 माइनस के बना जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा A क्रॉस B बराबर, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा I इंटू माइनस के 2 और माइनस प्लस के 6। ठीक है, और हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस के 6, तो बचेगा जाके 4। ठीक, माइनस की J, अब ये बंद और ये बंद, तो माइनस के 1 प्लस के 4, तो बचेगा जाके 3। ठीक है ना, कितना बचेगा जाके ये हमारा 3 माइनस का। ठीक है, फिर के साथ देखिए, ये बंद 3 में से 4 गया तो माइनस का 1। अब इसका मॉड ले लेना है, तो ये 4 चौक 16, 1 मिनट, ये बन गया, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस के साथ स्क्वायर रूट में। ठीक है ना, 4 चौक 16, 3 3 और प्लस के साथ 1, 10 4 चौक 16 कितना हो जाएगा ये हमारा, बताओ जल्दी से, 4 चौक 16 10 और 4 26 कितना हो जाएगा 10 26, तो और 26, ऑप्शन नंबर कोई है 26, इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, अब देखो इसमें हम आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जाके, जिसमें आप ये कहेंगे जाके वाह क्या मज़ा आ गया। ठीक है ना, तो इसमें देखो कैसे करते हैं, इस सवाल को करने के लिए हम इसको देखते हैं। ठीक, तो पहले हमें इसका nth टर्म निकालना, क्या निकालना है, इसका nth टर्म निकाल लेना इसका। ठीक है, और जैसे ही nth टर्म निकल के आ जाएगा तो हमारा इसमें कुछ
ज़रूर बनेगा जाके। ठीक, देखिए तो अब यहाँ से बात कर, तो इसका जो Tn निकलेगा जाके वो कितना निकलेगा जाके हमारा बताएं, ये आएगा 2n प्लस के साथ 1 अपॉन इवन नंबर है ना, सॉरी ऊपर ऑड नंबर है, ऊपर नीचे कितना है, ऊपर से कितना है एक कम है, तो नीचे कितना आ जाएगा फैक्टोरियल में n, कितना आ जाएगा फैक्टोरियल में, इसको हम लिख सकते हैं 2n अपॉन फैक्टोरियल में n प्लस के साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल में n। ठीक है, अब यहाँ पे देखना n अपॉन अगर दे रखा हो n अपॉन n कितना दिया हो n अपॉन n या मल्टीपल में कभी भी दिया हो तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है e, क्या होती है e, या इसको और भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल में n माइनस के साथ 1 प्लस के साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल n। अगर इस तरह का सवाल है, ये इनकी वैल्यू हमेशा होती है 1 वो सॉरी e, तो ये हो जाएगा 2e प्लस के साथ e, दिस इज 3e। ठीक, तो ये हम ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, वो सॉरी ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि कॉस इतना इसके बराबर है, 2 cos 5 बराबर इसके बराबर है, तो x की पावर ये और इसके पावर ये, तो का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो अगर हम x की पावर ये दे रखा है तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड बात होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको हल कर ले हैं तो 2 cos थीटा बराबर आ जाएगा 2 cos थीटा x बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1। इसको हल कर लिया तो ये मिल गया जाके। अब इसमें द्विघाती सूत्र से निकाल करके हम सीधा लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 2x cos थीटा प्लस के सन 1 बराबर 0। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो ये निकल के जो रिजल्ट आ जाएगा वो हम लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ये आ जाएगा जाके हमारा भाई माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये लगा देना। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके, हम रिजल्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ये आ जाएगा cos थीटा, ठीक है, प्लस माइनस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको पावर क्या दे रखी है m, x की पावर हमें दे रखा है m, तो ये हो जाएगा cos m थीटा प्लस माइनस साइन आयोटा के साथ कितना m थीटा। अब यहाँ पे इसी तरह से y की पावर x की पावर n होता तो cos n थीटा प्लस माइनस साइन n थीटा हो जाता। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर y की पावर होता जाके y की पावर m थीटा और y की पावर हमारा n थीटा होता, तो ये हो जाएगा जाके cos m थीटा प्लस के साथ माइनस 7 आई साइन थीटा साइड m थीटा, और ये हो जाएगा n के साथ। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा जाके ए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ए, इसको आप हल कर लेना, आंसर नंबर 8 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगर ई का मान 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला बनेगा, छोटा है तो एलिप्स बनेगा, बराबर है तो अगर ई का मान बराबर है तो दिस इज 1, ई का मान लेस देन 1 है तो ये है, अगर ई का मान ग्रेटर देन 1 है तो हमारा अतपरवलय है। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन दे रखी है, ग्रेटर देन, तो बी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लेटर सबसे कितने शब्द को बनाया जा सकता है, तो देखिए इसमें कोई रिपीटेड है, ई रिपीटेड है, तो फैक्टोरियल n, तो इसमें लेटर कितने 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन रिपीटेड कितना हुआ, केवल 2 हुआ है रिपीटेड। ठीक है ना, कितना हुआ, केवल 2 रिपीटेड हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 × 5 × 4 × 3, और बाकी का ख़त्म, 2 से 2 कट ही जाएगा जाके। ठीक है ना, तो अब इसको गुणा कर देना, 5 6 30 और 12 3 36, नहीं 5 6 30 ये हुआ और 12 ये, 30 × 12 कितना होता है 360,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है। अब इसका जो आप कई बार इस सवाल को कर चुके होंगे जाके, तो इसको क्या होता है एक्स वाई दोनों से विभाजित होगा जाके, ठीक है ना। क्या करते, इसको चेंज कर लेते इसके थ्रू इसको, तो 1 1 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1, ठीक। अब जब 1 1 हो गया ऊपर वाली, तो इसमें से इसको घटा देते, ये 0 ये x और ये 0, और इसको घटाएंगे तो ये 0 0 और ये y। अब बस इसको 1 के सापेक्ष खोल देना, बाकी का सब रिजल्ट 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा x इंटू वाई। देख ये गुणा ये खत्म, इसका गुणा इसके साथ थी, तो x y से डिवाइड है और y x से डिवाइड है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है, और इसे कहता है कि इसका एक क्षेत्रफल का क्या निकालना है। ए परवलय दे रखा है इतना, तो यहाँ से घिरे क्षेत्रफल का x बराबर इतने, मतलब कि ये दे रखा है इतना, तो x बराबर 1 ये रहा, x बराबर 4 हमारा ये रहा, तो ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने का सीधा तरीका है कि हमें 1 to 4 लेना है, 1 to 4 लेना है, तो y बराबर इंटू डी एक्स, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी जाके, यहाँ से 1 to 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये रहेगा कितना 2 टाइम्स, और ये होगा जाके, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जुड़ेगा जाके, ठीक है। और ये हो जाए अंडर रूट 2x, कितना हो जाए अंडर रूट 2x इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब इसको हल कर लेना है, तो हल करने के बाद ये कितना मिल जाएगा जाके, देखिए अंडर रूट 2 तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2 अंडर रूट 2 तो आ गया बाहर, ठीक है ना। और अब इसकी पावर रह जाएगी कितनी, एक्स बाई इंटीग्रेशन -1 to 4 एक्स की पावर हो जाएगी 1/2 इंटू डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे जाके, तो इसका जो इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा देखिए, तो ये 2 अंडर रूट 2 से पावर ये मिलेगी जाके कितना ही, तो एक्स की पावर आ जाएगी 3/2, एक जोड़ते हैं बट्टे ये हो जाएगा जाके 2/3, कितना हो जाएगा ये हमारा 2/3 इंटू 1 to 4। अब इसको हल कर लेना है, हल करेंगे जाके तो ये आ जाएगा कितना, अगर 8 4 रखेंगे जाके तो इसका 2 और 2 का वर्ग हो जाएगा 8, और 1 रखेंगे तो बचेगा 1, तो 8 माइनस का 1, तो 4 अंडर रूट 2/3 इंटू 8 माइनस 7 1, तो ये आने कितना बचेगा 7, यानी 7 चौको 28 अंडर रूट 2 कहीं है इसमें, 7 चौको 28 अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, कहता है कि सवाल नंबर कि ए और बी 1 1 है, तो ए क्रॉस बी का मॉड एफ भी कितना 1 है, तब इसमें कौन सी कंडीशन होगी जाके। तो भाई इसके लिए सीधी सी बात है, अगर ए क्रॉस बी बराबर हमारा होता है वेक्टर यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी साइन थीटा, ये दोनों 1 1 बराबर हैं, तो यानी साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1, और साइन थीटा कब होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और लंब होता है तो इसे समांतर तो होगा नहीं, अपोजिट होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन संख्या 3 की। यदि हमारा चैनल पर आप पहली बार आए होते तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।